870 करोड़ में चंद्रबाबू नायडू बिके हैं। जो ये सरकार बनने जा रही है, ये बिल्कुल जैसे इनका काम पहले से था, खरीदो, जांच में फंसाओ, ईडी चाहे जैसे तोड़ो फोड़ो सरकार बनाओ, वही फार्मूला ये चालू किए। ये गठबंधन दल के संयोजक थे, नीतीश के था, और वो उनका सपना, और उनको ये एक्सेप्ट था कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन पता नहीं किस कारण वो दूर हो गए, या एक साजिश रही होगी, हम बगल होकर चुनाव लड़ेंगे, फिर इतनी सीटें लाएंगे, फिर हम वापस होंगे तो प्रधानमंत्री बनेंगे। अगर योगी जी को हटाएंगे तो 150 विधायक उनके साथ तैयार है। 150 विधायक योगी जी के साथ है, वो जब चाहेंगे तब मुख्यमंत्री बन जाएंगे। हम लोग फूलपुर संसदीय क्षेत्र से हैं। इस संसदीय क्षेत्र में सपा के साथ अन्याय हुआ है। यहाँ के सारे लोग संतुष्ट नहीं है इस चुनाव से। क्या कुछ धांधली है, तभी तो दुनिया के लोग कह रहे हैं। गिनती आधे घंटे रोकी गई यहाँ। तो ये पहला नंबर तो संविधान है, दूसरा नंबर रोजगार, शिक्षा। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं, उन परीक्षाओं में जिस तरीके से नकल माफिया और तमाम तरीके से ये क्रियाकलाप हो रहे हैं, हम यहाँ आशा करते हैं कि अब ऐसा नहीं होगा। नमस्कार, आप सभी का दर्शक न्यूज़ 24 पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, बता दें कि लगभग 3 महीने की इस लंबे चुनाव प्रक्रिया के बाद अब आज शाम को 7:15 पर फिर से नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे। वहीं बीजेपी की तरफ से काफ़ी ज़्यादा भव्य तैयारियां की गई है और इस बार सभी नेताओं के द्वारा एनडीए की सरकार कहा जा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से 4 जून को नतीजे आए हैं, उस प्रकार से उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी समाजवादी पार्टी उभर कर आई है और देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी नतीजों के बाद उभर कर समाजवादी पार्टी आई है। और बता दें, समाजवादी पार्टी की स्थापना से लेकर के अब तक सबसे ज़्यादा सांसद बनाने वाली पार्टी समाजवादी पार्टी हो गई है। जो काम मुलायम सिंह यादव जी नहीं कर पाए, वो उनके बेटे अखिलेश यादव जी ने करके दिखाया है। हालांकि राजनीतिक गलियारों में बहुत ज़्यादा चर्चाएं चल रही है। ये भी चर्चा चल रही है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी हटाया जा सकता है, उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाया जा सकता है। हालांकि ये राजनीतिक गहमा-गहमी है, राजनीतिक चर्चाएं हैं। कितना सच है, कितना झूठ है, जब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आ जाता है, कोई आधिकारिक लेटर जारी नहीं हो जाता है, तब तक सिर्फ ये सूत्रों के ही अनुसार खबरें रहेंगी। और आज मोदी जी के 3.0 मंत्रिमंडल में लगभग 30 से ज़्यादा मंत्री शपथ लेंगे। वहीं जेडीयू के कोटे से 3 मंत्री, तो टीडीपी के कोटे से 3 मंत्री, तो उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद आरएलडी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी भी मंत्रिमंडल में शपथ लेंगे। और वहीं अपना दल सोनेलाल की राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अनुप्रिया पटेल है, वो भी मंत्रिमंडल में शामिल होंगी, फिर से मंत्री पद की शपथ लेंगी। और इसमें सबसे बड़ा चौंकाने वाला नाम आया अनुराग ठाकुर का, जो विगत 2 पंचवर्षीय से मंत्री बनते आए हैं। इस बार उनका मंत्रिमंडल में नाम नहीं है। इस वक्त मैं हूं प्रयागराज में और बता दें, यहां से जानने का प्रयास करेंगे कि लोगों के बीच में क्या चल रहा है, क्योंकि आज शपथ ग्रहण समारोह है। इस शपथ ग्रहण समारोह को लोग कैसे देखते हैं, और जो उत्तर प्रदेश में लगातार खबरें चल रही हैं कि योगी आदित्यनाथ जी को हटाया जा सकता है, क्योंकि जो बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व है वो यूपी के खेमे से नाराज है। तो सबसे पहले हम गुरुजी से ही शुरुआत करेंगे। आपने देखा होगा, गुरुजी से पहले ही हम चुनाव के दौरान बातचीत कर चुके हैं, तो क्या लगता है शपथ ग्रहण समारोह में? अच्छा है, शपथ समारोह हो रहा है। तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। एक इतिहास होने जा रहा है और इससे बड़ा गौरव की बात नहीं हो सकती है। लेकिन एक है कि एनडीए की अब सरकार बन रही है, न कि भाजपा की सरकार बन रही है, गठबंधन की सरकार बन रही है। जो इनका जो है तानाशाही था वो हेरा गया है। उत्तर प्रदेश से एकदम से गायब कर दिया है इनकी तानाशाही। अब जो चलेंगे, अब इनका एक कर्तव्य होता है कि हमारा जनता क्यों नाराज़ मुझसे हुआ, उस आधार पर ये कार्य करें। हमको बहुत बड़ी खुशी होगी, हमारी जनता की बहुत बड़ी खुशी होगी, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। अच्छा, तो जैसे जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी लोगों ने कहा रहे हैं कि ये बैसाखी की सरकार है, कुछ तो नेता ये भी कह रहे हैं कि ये ज़्यादा दिन सरकारें नहीं चलेगी। वो तो टाइम की बात होती है। तो कैसे देख रहे हैं? देखिए, हर लोगों के देखने की नज़रिया अलग अलग होती है। अब वो बड़े बड़े नेता हैं, उनका क्या भाव निकलता है, उनको हो सकता है वो उस पद से न असंतुष्ट हो तो वो पलट भी सकते हैं। यूपी की राजनीति में तो
भूचाल आ गया। उसमें अखिलेश की सरकार जो है, अखिलेश जो है देश के तीसरी पार्टी बन गई है। इससे बड़ा हमको गर्व की बात नहीं है, क्योंकि मैं एक समाजवादी के कार्यकर्ता हूँ। मैं अपने आप को बता के चल रहा हूँ, इसलिए हमको गर्व है कि हमारी पार्टी जो है कम कम तीसरा स्थान लिया देश के। अब इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। आने वाला समय अखिलेश मुख्यमंत्री होंगे, ये तय हुआ। 27 की विधानसभा में कमर कस रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अब महीने से कसना शुरू कर दिया। और अंकल जी ये बताइए, सुनिए, मोदी जी के तीसरे कार्यकाल के शपथ में आप लोगों को क्या आस है? भैया पहली बात तो ये है कि चुनाव में पारदर्शिता होनी चाहिए। हम लोग फूलपुर संसदीय क्षेत्र से हैं। इस संसदीय क्षेत्र में सपा के साथ अन्याय हुआ है। यहाँ के सारे लोग संतुष्ट नहीं है इस चुनाव से। क्या कुछ धांधली है, तभी तो दुनिया के लोग कह रहे हैं। गिनती आधे घंटे रोकी गई। यहाँ सत्ता हथियाना या पद लेना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। अच्छा। लेकिन चुनाव में पारदर्शिता होनी चाहिए। चुनाव आयोग तो बढ़िया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कि हमने बड़े पारदर्शी तरीके से, बड़े बढ़िया रूप से चुनाव करवाया। यहाँ फूलपुर की जनता संतुष्ट नहीं है इस चीज का। आप लोग जायजा ले लीजिए। तो गुरुजी, चुनाव में कुछ धांधली हुई कहा फूलपुर से? देखिए, अब जो हुआ वहाँ तो थे नहीं हम। अब वैसे कहा सुनी बजाय जो बात किया जाए। युवा है हमारे साथ, युवा से जानने का प्रयास करेंगे। ये बताइए, क्या आस है आपको मोदी मंडल जो हो रहा है, मंत्रिमंडल चल रहा है मोदी 3.0 से, तो क्या आस है युवाओं? सर्वप्रथम दर्शक न्यूज़ 24 के सभी का आभार व्यक्त करते हुए मैं इस बात पर विशेष फोकस करना चाहूँगा कि 4 जून को एक नहीं 2 परिणाम आए हैं। एक परिणाम भारतीय राजनीति का आया है, तो दूसरा परिणाम नीट परीक्षा का आया है। जिस प्रकार परीक्षा में अपारदर्शिता तौर पर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है, वह निंदनीय है और इस तरह का कार्य होना अनुचित है। और यह जनता का द्वारा चुने गए जो व्यक्ति हैं, जो सांसद हैं, हमारे देश की राजनीति में पूर्व की तरह वर्तमान में मोदी जी फिर प्रधानमंत्री के तौर पर आ रहे हैं। और जनता का चुनाव था। हम यह आशा करते हैं कि जिस प्रकार से छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं, उन परीक्षाओं में जिस तरीके से नकल माफिया और तमाम तरीके से ये क्रियाकलाप हो रहे हैं, हम यह आशा करते हैं कि अब ऐसा नहीं होगा। धन्यवाद। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि 4 जून को लगभग शाम को 6 बजे तक नीट परीक्षा के परिणाम आ गए थे। परिणाम आने के बाद जब एक ही सेंटर से 8 बच्चे टॉप करते हैं, जब उनकी लिस्ट आती है तब काफ़ी ज़्यादा हंगामा शुरू होता है। फिर 67 बच्चों को यह आरोप लगाया गया कि 67 बच्चों को ऑल इंडिया रैंक 1 मिली, जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा हंगामा हुआ। काफ़ी ज़्यादा ट्विटर, जिसे अब एक्स के नाम से जाना जाता है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, तमाम सोशल मीडिया पर काफ़ी ट्रेंड होने लगा। कई लोग इसकी चर्चा करने लगे। तब जाकर के जो एनटीए एजेंसी जो नीट है परीक्षा जो कराती है, उसके सचिव साहब आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं टाइम की वजह से ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट भी जा चुका है। कुछ कोचिंग के संचालक इसको सुप्रीम कोर्ट ले गए हैं और कह रहे हैं कि बच्चों के भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है। अंकल जी हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। ये बताइए, ये उत्तर प्रदेश का जो सुनिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में आप कैसे देखते हैं? उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या कमी आपको दिखती है? जिस प्रकार से राजनीतिक गहमा गहमी चल रही है, उस प्रकार से ये हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी को हटाया जा सकता है। ये तो गलत खबर आपको मिली है जिसने दिया है। योगी आदित्यनाथ जी के हटाने न हटाने से क्या लाभ मिलेगा आपको या जनता को? क्या मिलेगा? तो बीजेपी में ऑल इज वेल है सब? बिल्कुल वेल है। क्यों नहीं है? नितिन गडकरी जी के बयान आते हैं कि घोड़ा हमेशा देखता ही रहता है, गधे घास चर ले जाते हैं। ये सब जुमले तो बहुत से लोग बोलना जानते हैं। बयान है प्रभु, जुमला नहीं है। वो जुमलेबाजी का दौर चल रहा है बहुत दिन से। बीजेपी वाले भी जुमलेबाजी करते हैं और उसके विपक्ष में सपा या बसपा जो भी पार्टियां हैं, अब तो जुमलों का दौर है। हर आदमी जुमला मार रहा है।
हर आदमी। आज के शपथ ग्रहण समारोह को कैसे देखते हैं आप? आज का शपथ समारोह करीब करीब ठीक ठाक ही है और तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं और आगे भविष्य क्या होगा जनता देखेगी, आप देखेंगे, हम देखेंगे। मंत्रिमंडल की जो लिस्ट आई है, अभी आपने नहीं देखा होगा शायद, उस मंत्रिमंडल में उत्तर प्रदेश से अनुप्रिया पटेल जी हैं, आरएलडी के जयंत चौधरी जी हैं, ऐसे कई नेता मंत्रिमंडल में हैं। पार्टी का सिद्धांत रहा है जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। अच्छा। जो जितना, जब आपने गठबंधन से चुनाव लड़ा है तो गठबंधन धर्म का पालन आपको करना है, चाहे वो सपा वाले हों चाहे वो भाजपा वाले हों। मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं तीसरी बार, उनको हार्दिक शुभकामनाएं। और रही बात, अगर वो आप कह रहे हैं क्या लग रहा है, लगने वाली बात तो ये थी, पहले इनका जो जुमला था 400 पार वो तो फेल हो गया। और दूसरी बात ये जो है पूर्ण बहुमत में नहीं आए, तो नैतिकता के आधार पर इनको विपक्ष में बैठना था। लेकिन जैसे सत्ता का लालच है ना, जो सुख भोगे हैं सत्ता का, तो तोड़ मरोड़ करके सत्ता बनाएंगे। अभी आप देखे होंगे चैनलों पर दिखाया जा रहा है कि 870 करोड़ रुपए चंद्रबाबू नायडू को मिला है समर्थन देने के लिए। कितना? 870 करोड़। अभी तक तो ऐसी खबरें नहीं आई थी। 870 करोड़ में चंद्रबाबू नायडू बिके हैं। जो ये सरकार बनने जा रही है, ये बिल्कुल जैसे इनका काम पहले से था, खरीदो, जांच में फंसाओ, ईडी चाहे जैसे तोड़ो फोड़ो सरकार बनाओ, वही फार्मूला ये चालू किए हैं। बाकी अभी बहुमत का आएगा ना, आज तो सरकार शपथ हो रहा है, उसके बाद बहुमत सिद्ध करना होगा। बहुमत सिद्ध कर नहीं पाएंगे। क्या बात कर रहे हैं? एकदम सच बता रहा हूँ, देखिएगा, क्योंकि नीतीश जी वो पलटू चाचा है ना, वो फिर पलटी मारेंगे। मारिए 100% वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, वो प्रधानमंत्री बनेंगे भी। अरे तो पहले पलट जाते हैं। नहीं, अभी क्योंकि वो अपने ऊपर कोई लांछन नहीं ले रहे, उनको जो जो मांगे उनकी मांगे पूरी नहीं हो रही है, और वही एक बहाना लेके वो सरकार को समर्थन नहीं देंगे और पलटी मार जाएंगे। फिर उनको इधर से इंडिया तरफ उनको प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा। 100% बना दिया जाएगा। जेडीयू के एक बड़े नेता, हम बता दें कि केसी त्यागी जी हैं, जो जेडीयू में काफी उनका कद है, उन्होंने ये कहा है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री पद देने का ऑफर किया गया था, उसी की बात कर रहे हैं दादाजी। जी देखिए, हर राजनीति में जो व्यक्ति आता है उसकी महत्वाकांक्षा होती है। श्रद्धेय नेताजी प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए। अब भाई जब इंडिया गठबंधन था, उसके संयोजक थे नीतीश चाचा, अब वो उनका सपना, और उनको ये एक्सेप्ट था कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन पता नहीं किस कारण वो दूर हो गए, या एक साजिश रही होगी, हम बगल होकर चुनाव लड़ेंगे, फिर इतनी सीटें लाएंगे, फिर हम वापस होंगे तो प्रधानमंत्री बनेंगे। अच्छा, तो मतलब एक वो वाला दिमाग चल रहा। 100% यही होगा, देखते रहिएगा, नीतीश जी प्रधानमंत्री आगे बनेंगे। कितने दिन सरकार चलेगी? सरकार तो भाई बहुमत सिद्ध हो गया, 6 महीने में हमको तो लगता है बहुमत ही नहीं सिद्ध होगा। सिद्ध ही नहीं होगा। कल तो काफी ज्यादा एक्सपेक्ट ट्रेंड किया कि जब बारात आई तो दुल्हा गायब हुई है। अभी देखिए महाराष्ट्र में भी चल रहा है, अजीत पवार अलग अंगूठे पड़े हैं, उनको भी मंत्री चाहिए। ये सब कहाँ जाएंगे? अच्छा, बीजेपी के अंदर जो ये कहा जा रहा है कि काफी ज्यादा ऑल इज वेल नहीं है, मतलब उठक बैठक और नेता अपना अपना गुट बना करके चल रहे हैं, और यूपी में बहुत बड़ी सुगबुगाहट देखने को मिल रही है बीजेपी के लिए। एकदम आप सही कह रहे हैं, उठा बैठक मची हुई है, और ये चलेगी अंतर कला, चाहे परिवार में देखिए अंतर कला, परिवार नहीं रहता सही से, तो पार्टी में अंतर कला तो चली है। और इस पर योगी जी को हटाएंगे तो 150 विधायक उनके साथ तैयार है। 150 विधायक योगी जी के साथ है, वो जब चाहेंगे तब मुख्यमंत्री बन जाएंगे। बीजेपी से एकदम विरोध में 150 विधायक योगी जी के एकदम परिपक्व उनके साथ लगे हुए हैं। अच्छा, जैसे अभी दादाजी ने कहा कि फूलपुर में ये साजिश के तहत, धांधली के तहत हराया गया। देखिए, साजिश हो क्या हो, अब हम इसको नहीं, चूंकि चुनाव के 4 दिन पहले मैंने देखा माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी मीटिंग किए हैं, उसके बाद जो है रणनीति उनकी बनी हुई हो। अब जो है, जो हम चीज नहीं देखे उसमें नहीं गए। बाकी ये कि चुनाव बड़ा कांटे का था, और अमरनाथ जी बहुत अच्छा चुनाव लड़े हैं, और फूलपुर हकीकत में संसदीय क्षेत्र जीतना था। अब यह कहे साजिश के तहत हराया गया है, या अमरनाथ जी को उनके समाज के लोगों ने बहिष्कृत किया है। अच्छा, तो कह रहे हैं कि जो मौर्य वोटर जितना आना चाहिए था उतनी संख्या में आए नहीं। 30% मौर्य समाज ने हमको वोट दिया है, हमको जहां तक लगता है।
30% मौर्या क्योंकि हमने वहाँ थे, हमें ये वहाँ पे ये लगा तो लगातार हम आपको दर्शकों को दिखा रहे थे उस दिन काउंटिंग के दिन, वही काउंटिंग सेंटर पर लगातार लाइव बने हुए थे, दिखा रहे थे कि कितने कितने देरी के बीच में अपडेट आ रहा है। लास्ट में हमने आपको ये भी दिखाया अपने एक्स के अकाउंट पे कि किस प्रकार से वहां के लोगों का आरोप है कि अंदर केशव प्रसाद मौर्य जी के अंदर होने की वजह से वहां पर काउंटिंग रोक दी गई थी। कुछ बोलना चाह रहे थे आप अभी? देखिए, ये आरोप निराधार है। हर व्यक्ति जिस सीट पे जिसकी विजय हो जाती है वो तो बल्ले बल्ले बोलता है। बात किया वो अयोध्या वाली सीट, क्या उसमें ऐसा रहा कि मतलब जो बीजेपी एक नैरेटिव सेट करती आई है कि 500 साल तक रामलला नहीं विराजे थे, हमने 500 सालों का सपना पूरा किया, लेकिन फिर उस पे हार कैसे है? ये वो मुद्दा इसमें नहीं चलेगा। वो मंदिर की जगह पे है, वो इलेक्शन की जगह पे, उसका मुद्दा यहाँ नहीं, जादू नहीं चलेगा उसका। हाँ, उससे कोई लाभ नहीं है जनता का। वो अपनी जगह पे, वो श्रद्धा की चीज है, जिसका मन होगा वो जाएगा, जिसका मन है नहीं जाएगा। राम का बैठाए से राम वोट थोड़ी डाल देंगी। कौन से ऐसे मुद्दे थे जो इस बार लोगों में गए और बीजेपी के खिलाफ वोट किया? वोट किए, पहला नंबर तो संविधान, दूसरा नंबर रोजगार, शिक्षा। यहाँ जैसे कांग्रेस ने मुद्दा दिया था कि हम कर्ज माफ करेंगे किसानों की, उनकी आय दुगना करेंगे, 8,500 रुपए महीना औरतों को देंगे। इसी सब के देखते हुए 10 किलो राशन भी कहा था देने के लिए। यही सब देख करके जनता ने अपना मेन पर्पज संविधान को बचाना। अच्छा, हाँ, तो ये संविधान वाला डायरेक्ट जनता को टच किया है। और अपने दर्शकों को बता दूं कि पिछले बार अगर आप लोकसभा इलेक्शन को देखिए, वहां से बीएसपी का वोट परसेंटेज देखे और इस बार जनरल इलेक्शन 2024 को देखेंगे आप तो जो बीएसपी का वोट है वो बिखर गया। बीएसपी के कोर वोटर्स भी इस बार समाजवादी पार्टी की तरफ मुड़े, जिसका फायदा सीधे सीधे समाजवादी पार्टी को हुआ। 37 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती, 6 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती और हमने पहले ही आपको बताया 6 से 8 सीटें ऐसी हैं जो 5,000 से कम अंतर में समाजवादी पार्टी ने हारा। और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट ने जो मैक्सिमम कैंडिडेट थे उन्होंने 50,000, लाख, 1.5 लाख वोट, 2 लाख वोटों से विजयी प्राप्त किया गया। और ये अब तक का ऐतिहासिक प्रदर्शन रहा है। समाजवादी पार्टी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है जिसने सबसे ज्यादा सांसद बनाने का काम किया है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और समाजवादी पार्टी के सभी लोग हाथों उत्साहित हैं। तो हम ये थे एक चौराहे पर, यहाँ से आपको दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि क्या वजह थी और नतीजों को लेकर के लोगों के बीच में क्या चल रहा था। कैमरा